अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ में एपीटी टोकन, एक्सडीसी और एक्सआरपी का भी मैं एनालिसिस करूंगा क्योंकि ये टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो सबसे पहले बीटीसी का एनालिसिस करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर हमें बीटीसी में एक अच्छा खासा मूव नज़र आया था और फिर कल के दिन मैंने आपको अपडेट दे दी कि ये वाला एरिया जो है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। इससे अब हमारे पास विक्स लगती हुई नज़र आई दो, और साथ में ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, इससे अबव जो इसने विक्स बनाई है, ये एक किस्म की मैनिपुलेशन है या आप इसको स्टॉप लॉस हंटिंग कह सकते हैं। क्योंकि इससे अबव जो है लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए थे, जो भी शॉर्ट के ट्रेडर्स थे वो सब जो है, या फिर जिन्होंने हाई लीवरेज ले रखी थी, वो सब के सब मार्केट से आउट हो चुके हैं और अब अगेन बिटकॉइन जो है वो प्रेशर में नज़र आ रहा है। आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम रह सकता है, वो इस हवाले से कि आज के दिन रात को 11:30 बजे के करीब सीपीआई डेटा रिलीज़ होगा। सीपीआई डेटा क्या होता है? सीपीआई डेटा अमेरिका की महंगाई का डेटा होता है और उसके बेस पर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो अगर महंगाई की शरह कम आती है तो इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, और अगर महंगाई हमें बढ़ती हुई नज़र आई तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ाया जाए और उसका मार्केट पर भी फिर बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर करंटली हमारे पास बीटीसी इस बिल्कुल ही छोटी सी रेंज में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर ये डाउन साइड की रेंज है जिसे हम 100 मूविंग एवरेज कंसीडर कर सकते हैं, और उसके अलावा अप साइड पर 50 मूविंग एवरेज है डेली के टाइम फ्रेम में, और इस बिल्कुल ही लो लेवल पे ट्रेड हो रहा है। इसमें 2 सिनेरियो हमारे पास हो सकते हैं और वो सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर इन दोनों एरियाज़ को अगर ब्रेक कर देता है और डेली क्लोजिंग अप साइड या डाउन साइड पर हो जाती है, तो हमारे पास जो है चांसेस क्या होंगे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाती है अप साइड पर और कैंडल्स अप साइड पर चली जाती हैं, तो फिर हमारे पास ये वाला जो लिक्विडिटी ज़ोन है 31,800 का, ये जो है हमारे पास ब्रेक होगा और उसके बाद 32,000 का एरिया हम जा सकते हैं। और अप साइड पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर हम जो है दोबारा से नीचे आएँगे और फिर अगेन हम देखेंगे कि मार्केट क्या मूव लेती है। और दूसरा जो सिनेरियो वो ये है कि यहाँ पर जो है 100 मूविंग एवरेज अगर डाउन साइड पर ब्रेक हो जाती है, फिर इसके बाद इसका रीटेस्ट पॉसिबल है या बगैर रीटेस्ट के भी इसका डाउन साइड का एरिया जो है वो रीटेस्ट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया डेली के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगी और फिर यहाँ से इसे हम अच्छा खासा बाउंस लेता हुआ देख सकते हैं। आज के दिन आपने ट्रेडिंग से लॉन्ग शॉर्ट से अवॉइड करना है क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होगी और हज़ार डॉलर्स की भी विक लग सकती हैं। तो इसलिए आज के दिन सिर्फ आपने मार्केट को वॉच करना है क्लोजली, और उसके बाद कल की डेली क्लोजिंग आपने देखने के मार्केट डेली क्लोज कहाँ पर लेती है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम नेक्स्ट जो है अपना ओपिनियन बना सकते हैं कि हमने मार्केट में किस तरह से एंट्री लेनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चार्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस चार्ट में आपको ये जो एक येलो लाइन नज़र आ रही है, ये येलो लाइन जो है शॉर्ट टर्म होल्डर का प्रॉफिट टेकिंग का रेशो है, और ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर बार्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो है लॉन्ग टर्म होल्डर का प्रॉफिट रेशो है, और साथ में ये जो आपको हल्की सी ग्रे टाइप की लाइन नज़र आ रही है, ये बिटकॉइन की प्राइस की लाइन है। तो यहाँ पर येलो लाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई और नीचाई नज़र आ रही है, अप साइड पर, डाउन साइड पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें दिख रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर्स बिल्कुल खामोश हैं। तो इस ट्रेडर का ये कहना है कि बिटकॉइन जो है 30,000 से नीचे इसलिए ट्रेड कर रहा है क्योंकि जो शॉर्ट टर्म होल्डर हैं वो अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट प्रेशर में है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्डर्स को देखें यहाँ ब्लैक लाइन को, तो लॉन्ग टर्म होल्डर बिल्कुल खामोश है और वो मेरे ख्याल में हाल्विंग का इंतजार कर रहे हैं कि बिटकॉइन हाल्विंग आएगी और बीटीसी अप साइड पर जाएगा 100%, 150%, तब वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसका कहना है कि जैसे ही ये शॉर्ट टर्म होल्डर्स अपना सारा प्रॉफिट जो है वो टेक कर लेंगे और उसके बाद इनके पास बेचने को कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर बिटकॉइन में अच्छी खासी मूवमेंट हमें नज़र में आ सकती है। और यहाँ पर बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर है ऑलमोस्ट, यानी 1 साल से के सबसे हाई लेवल पर है, और यहाँ पर देखें तो इस एरिया में तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बिट फाइनेंस पर बहुत अपसाइड पर जा रहा है। तो इसका कहना है कि एफएक्स से कोलैप्स पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उससे भी अभी ऊपर जा रहा है, और इसका ऊपर जाने का मकसद ये होता है कि मार्केट में लेवरेज पोजीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं, वो भले लॉन्ग की हैं या शॉर्ट की हैं। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे पास इंक्रीज़ होता है, तो उतने ज़्यादा मैनिपुलेशन के हमारे पास चांसेस होते हैं, और ओपन इंटरेस्ट को अपनी पोजीशन पर लाने के लिए मार्केट जो है मैनिपुलेट होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास मैनिपुलेशन का खदशा भी हो सकता है। उसके अलावा इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम का मैंने जो है आपसे ये 2 लेवल शेयर करने हैं। एक तो ये वाला लेवल है हमारे पास फर्स्ट लेवल, ठीक है? और उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो ये वाला लेवल है, अपसाइड का ये वाला लेवल, ठीक है? तो इन दोनों लेवल्स को हमने देखना है, और यहाँ पर अगर बात करें इन ट्रेंड लाइन की,
तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसको बेयर कर सकती है और ये इसकी बुलिश ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर रिटेस्ट करके ये बुलिश ले सकता है। अगर अब आपने ये देखना है कि अब सबसे पहले रिटेस्ट किसको करता है, डाउन साइड पर आकर, यहाँ पर आकर अगर इसको रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट मौजूद है। $1600 के करीब यहाँ से जो है इथेरियम स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है, ठीक है? और अगर यहाँ पर अपसाइड पर जाता है और पहले अपसाइड पर जाने के बाद यहाँ अपना $2100 के एरिया को ट्रेड कर लेता है, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया होगा और यहाँ पर भी इथेरियम को रिजेक्शन मिलेगी और उसके बाद हम डाउन साइड पर जा सकते हैं। तो इन ट्रेंड लाइन पर आपने फोकस रखना है और साथ में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर यहाँ पर ये वाली सपोर्ट इसकी अभी तक होल्ड हो रही है और यहाँ से इसने थोड़ा बहुत पंप भी लिया है इथेरियम ने। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास डाउन साइड पर $1720 का स्ट्रॉन्ग एरिया होगा और यहाँ से हम इसका बाउंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर डाउन साइड का एरिया लगाएं यहाँ से, अगर बुलिश हुआ इथेरियम तो फिर बुलिश में हमारे पास ये $2000 का एरिया जो है 1960 से लेकर 2000 का एरिया, ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास सेल जोन रह सकता है और यहाँ पर हमें सेल जोन एक बार नजर आएगा। और उसके बाद अगर अगेन इसको रिटेस्ट करता है और अपसाइड पर ब्रेक करता है तो फिर हम फर्दर अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एपीटी टोकन की बात करते हैं, एप्टोस का टोकन कल के दिन अच्छा खासा इसने पंप लिया है और इसकी एक बुलिश न्यूज़ थी कि इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई बिल्ड करने का जो है फैसला किया है और साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है, तो इस वजह से इसमें पंप आ रहा है। लेकिन अभी तक ये अपनी मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है। इसमें फिलहाल इसने 100 मूविंग एवरेज को डेली के टाइम फ्रेम में रिटेस्ट किया और उसके बाद जो है अभी तक ये डाउन साइड पर ही ट्रेड हो रहा है, तो इतना ज़्यादा इसमें हम बुलिश नहीं है। अगर ये अपसाइड पर इस लाइन को और इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो अगेन इसका जो यहाँ पर रिटेस्ट होगा, इस रिटेस्ट के बाद जब इस पोजीशन को ये दोबारा रिक्लेम करेगा तो फिर यहाँ पर हम जो है बाय कर सकते हैं या लॉन्ग ले सकते हैं। और शॉर्ट टर्म अगर ये इसको ब्रेक करके डाउन साइड पर भी आता है और इसमें प्रॉफिट टेकिंग होती है तो फिर ये वाला जोन हमारा बाय जोन रह सकता है और यहाँ पर जो है एक्सट्रीम इसको बायर्स मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं एक्सडीसी कॉइन की। ये बाइनांस पर लिस्टेड नहीं है लेकिन अच्छा खासा इसने पंप दिखाया है, ऑलमोस्ट 200 से 250% का। उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है और इसकी डिक्रीज में अगर हम चेक करें तो ये मैंने देखा था कॉइन मार्केट के पर टॉप 100 में से ये सबसे लूजर कॉइन नजर आ रहा था मुझे, और जब ये टॉप गेनर था तब भी मेरी इस पर नज़र थी। तो यहाँ पर अगर इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, तो यहाँ पर ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और डाउन साइड पर आ रहा है। इसकी जो पहली सपोर्ट यहाँ पर होगी ये वाली सपोर्ट होगी, इस सपोर्ट से जो है हम इसमें बाइंग कंसीडर कर सकते हैं और अगेन ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। और एक और सिनेरियो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ से भी ये बाउंस लेकर इस ट्रेंड लाइन को एक बार रिटेस्ट कर सकता है और उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो एरिया है यहाँ से हम बाय कर सकते हैं इसको। और ये ऑलमोस्ट 4 सेंट का एरिया बन रहा है, यहाँ से इसे बाउंस मिल सकता है और इस एरिया को ये ट्रेड करेगा और उसके बाद अगर इसने अपना ये वाला हाई ब्रेक किया तो फिर अपवर्ड की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर नहीं किया तो फिर हमारे पास मजीद एक लोअर लो का पॉइंट बन सकता है और फिर वहाँ पर हमारा एक्सट्रीम बाय जोन हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा एक्सआरपी की बात करते हैं। एक्सआरपी ने अच्छा खासा पंप लगाया था जब एक्सआरपी ने केस जीता था, उसके बाद जो है डिक्रीज हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर हल्का सा इसने बाउंस लिया और उसके बाद मुसलसल ये डाउन साइड पर जा रहा है। तो फिलहाल ये एक बाउंस ले रहा है, यहाँ से 50 मूविंग एवरेज के पास से इसने एक बाउंस लिया है और अगेन ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये रिटेस्ट हो सकती है हमारे पास, यहाँ पर ये एक लोअर हाई बन सकता है और उसके बाद फर्दर ये जो हमारा एरिया है 54 सेंट से लेकर 48 सेंट तक का, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है और यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और मैं भी देख रहा हूँ इसका ये वाला पॉइंट अगर मुझे नज़र आता है तो मैं इस पर लाजमी एक्सआरपी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करूँगा। और उसके अलावा बात करते हैं टोकन अनलॉक की। सेंड टोकन अनलॉक होने वाला है 14 अगस्त को और 14 अगस्त को जो है इसकी 16% सप्लाई जो है वो अनलॉक होने वाली है, जो कि $134 मिलियन की वैल्यू रखती है। और इसमें जो है ऑलरेडी 95% का ड्रॉप आया था 2021 नवंबर से लेकर अब तक। और अब इसमें जो है अभी भी जो करंट प्राइस है इसकी, उसमें अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टर जो है 78 से 100x का प्रॉफिट रखते हैं। यानी अभी भी जब ये 16% सप्लाई अनलॉक होगी तो उसमें जो है हमारे पास अभी भी ये प्रॉफिट में होंगे और ये चाहे तो बेच सकते हैं। अगर ये बेचेंगे तो वेल एंड गुड, ठीक है, मज़ीद ड्रॉप मिलेगा और हमें जो है मज़ीद अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की। अगर ये होल्ड करते हैं तो फिर जो है सैंड मज़ीद बुलिश होगा और हमें अच्छा खासा अपसाइड पर जाता हुआ नज़र आ सकता है। और लास्ट टाइम जब अनलॉक हुआ था 2023 के फरवरी के महीने में तो बुलिश हुआ था और 9% का अपसाइड पर पंप लगाया था सैंड ने। और उसके अलावा 2022 में जब ये अनलॉक हुआ था तो बेरिश था। तो इस चीज़ को हमने लाजमी कंसिडर करना है और 14 अगस्त जब आएगा, जिस दिन ये अनलॉक होगा, तो उस दिन लाजमी मैं आपसे टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर करूंगा कि इसकी प्राइस एक्शन क्या कहते हैं, हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।